Good morning, students. Good morning, parents. How are you all? Hope you are fine and doing well. Hi, students. I am Kajal Pandya from Crystal School. Okay, students, as you all know that our English course is over. Okay, हमारा जो English course है वो complete हो गया है but this time I am sending the revision video. Okay, तो हमने जो है हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 हेदी टीचेस पीटर टू रीड. ओके, आपने ये चैप्टर में क्या समझा? आपने ये चैप्टर में पढ़ा ना कि कैसे हेदी ने पीटर को रीड करना सिखाया है ना, अल्फ़ाबेट से लेकर A to Z से लेकर किस तरीके से उसने राइमिंग वर्ड्स बनाए और किस तरीके से पीटर को इंसिस्ट किया कि वो अगर अच्छी तरह से रीड नहीं करेगा तो उसको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ की टीचर्स जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है ना. तो इस तरीके से हमने ये स्टोरी में समझा. हमने टिल रीड एंड आंसर्स तक हमने कंप्लीट कर लिया है. ओके, हमने रीड एंड आंसर तक कंप्लीट कर दिया है. नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन फर्दर एक्सरसाइज. ओके, मैं आपको आगे की एक्सरसाइज आज मैं आपको समझाऊंगी. नाउ सेकेंड, हाउ डिड पीटर फील ऑन हियरिंग दैट ही वुड हैव टू गो टू स्कूल इन फ्रंकफर्ट. पीटर को ये सुनकर क्या लगा कि उसको वापस वही स्कूल पर जाना है जहाँ की टीचर्स जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है. ओके, व्हाट डिड हेदी से पीटर कुड डू व्हेन ही लर्न टू रीड. व्हाट डिड हेदी से पीटर कुड डू व्हेन ही लर्न टू रीड. उसको हेदी ने क्या बताया कि अगर पीटर ये अगर वो लर्न करेगा तो क्या होगा, है ना. तो हिम्स टू हिज ग्रैंड मदर, अगर पीटर ने ये लर्न कर लिया, लर्न करना सीख लिया तो वो क्या कर सकता है, वो अपने ग्रैंड मदर है उनको, मैंने आपको बोला था ना गॉड रिलेटेड सॉन्ग होता है हाइम्स, वो उसको सुना सकता है ना. व्हाट डिड ग्रैंड फादर हैव इन हिज बॉक्स. ओके, आपको ये लेसन आपने अच्छी तरह से सुना ना, तो ग्रैंड फादर थे, उनके बॉक्स में क्या था, कैन, हैट या रोब. ओके, तो आपको 3 ऑप्शन है, उसमें से एक आंसर आपको टिक करना है. नाउ तो जो पीटर है उनके ग्रैंडफादर के पास क्या था, तो उनके ग्रैंडफादर के पास कैन मतलब छड़ी. यस, क्यों, क्योंकि हेदी डरा रही थी ना उसको कि अगर वो ली अच्छी तरह से जैसे मैं रीड करती हूँ वैसे वो नहीं करेगा तो उसको छड़ी से मार पड़ेगी. लेकिन पीटर क्या बोलता है कि यहाँ मुझे छड़ी तो दिखती ही नहीं है. फिर हेदी ने क्या बताया, अच्छा तुझे यहाँ छड़ी नहीं दिखती है लेकिन जो ग्रैंडफादर है उनके बॉक्स में तुझे पता है ना क्या था, यस, केन. नाउ व्हाई डिड पीटर लुक एट द कबोर्ड वेयर द ब्रेड एंड चीज वेयर केप्ट. क्यों पीटर ने कबोर्ड पर देखा कि जहाँ पर ब्रेड और चीज़ पड़े थे. क्यों, क्योंकि अगर हेदी ने क्या बोला कि टोल्ड हिम दैट इफ़ ही फॉरगोट लेटर एक्स, अगर उसने लेटर एक्स फॉरगोट किया तो उसको आज खाना नहीं मिलेगा. ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है, वाई डिड पीटर लुक एट द कबोर्ड. क्यों उसने कबोर्ड के सामने देखा पीटर ने, क्यों, क्योंकि हेदी ने बोला था कि अगर तू एक्स जो है, अगर एक्स तू भूल जाएगा तो तुझे आज का खाना नहीं मिलेगा. यस, नाउ थिंक एंड आंसर. नाउ सून यू विल बी एबल टू ब्रिंग दैट जॉय टू हर. ये किसने कहा था, हु सेड दिस टू हुम. ये किसने कहा था, ये हेदी ने कहा था. किसको कहा था, हेदी सेड दिस टू पीटर. यस, वो किसके बारे में बोल रही थी, ग्रैंड मदर के बारे में ना, कि जैसे ही तू रीड करना सीख जाएगा तो उसको वो खुशी दे पाएगा. ओके, नाउ हु इज हर. इस लेसन में ये किसके बारे में बोला था ये वर्ड, तो ये बोला था ग्रैंड मदर के बारे में. किसकी ग्रैंड मदर, पीटर की ग्रैंड मदर. ओके, तो पीटर्स ग्रैंड मदर को बोल रही थी एडी, ग्रैंड मदर के बारे में बोल रही थी कि पीटर जैसे ही तू रीड करना सीख जाएगा तो सून उसको हेम्स जो है गॉड रिलेटेड सॉन्ग है, गॉड रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो तू पढ़कर तू अपने ग्रैंड मदर को सुना पाएगा. ओके, नाउ हाउ विल यू द पर्सन बी एबल टू ब्रिंग जॉय टू हर. कैसे पर्सन कोई भी है तो
जॉय उसके लिए वो कर सकता है ना, वो उसके लिए जॉय कर सकता है। किस तरीके से? बिकॉज बाय रीडिंग आउट ऑफ हाइम्स टू हर। यस, बाय रीडिंग हाइम्स मतलब गॉड सॉन्ग्स। यस, गॉड रिलेटेड कोई भजन, हम जैसे बोलते हैं ना भजन है, कोई सॉन्ग है गॉड रिलेटेड, हेम्स टू हर। वो अपने ग्रैंड मदर को कैसे जॉय कर सकता है, उसकी लाइफ में कैसे जॉय कर सकता है? कि बाय रीडिंग हैम्स टू हर। ओके, तो ये जो है हमारा कंप्लीट करना है। नाउ सेकंड, do you think it was difficult to Peter to master the letters? However, he did not give up. Why do you think it is important to not give up? क्या आपको लगता है कि पीटर्स को जो है रिकॉग्नाइज करने में ए बी सी डी ये सारे जो लेटर्स है उसको डिफ़िकल्ट लग रहे थे? अगर उसने गिव अप कर दिया, गिव अप मतलब उसने बीच में से ही छोड़ दिया कि नहीं भाई मुझे नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू एनी मोर, तो ये क्या आपको क्या लगता है कि अगर वो उसको ज़रूरी था कि वो गिव अप कर देता, तो आपको क्या करना है? यस, इट वाज डिफ़िकल्ट टू पीटर, डिफ़िकल्ट था ना पीटर को, क्योंकि वो बहुत ही उसको प्रॉब्लम हो रही थी सारे लेटर समझने में। ओके, तो आपको क्या करना है? यस, पीटर के लिए ये डिफ़िकल्ट था टू गिव अप, बिकॉज ओवरकम ऑब्स्टिकल्स वी कैनॉट बी सक्सेसफुल अनलेस वी गिव आवर बेस्ट। हम कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में हम सीखते हैं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस, है ना, हमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट लगती है वो सीखने में, लेकिन बीच में से हम छोड़ देंगे, हम गिव अप करेंगे तो ऑब्वियसली हम कभी भी वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन पीटर ने क्या किया? पीटर ने गिव अप नहीं किया, वो लास्ट तक उसने रीडिंग सीख ली। ओके, नाउ हियर, यहाँ पर आपको होमोफोन्स दिख रहे हैं। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोफोन्स? होमोफोन्स मतलब जो इसके साउंड सेम होते हैं, मीनिंग्स अलग होते हैं, और जो वर्ड्स होते हैं उसके स्पेलिंग भी अलग होते हैं। ओके, जैसे आप कोई भी चीज़ ले लेते हो, जैसे मैं आपको लिख लेती हूँ RIGHT, राइट, राइट मतलब सही, और WRIGHT, राइट, ये राइट मतलब लिखना। ओके, साउंड्स दोनों के सेम है, आप देख रहे हो राइट राइट, साउंड्स आर सेम बट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स आर डिफरेंट, उसको हम बोलते हैं होमोफोन। यस, find the correct pairs of homophones from the words in the box with the help of clues. Yes, यहाँ पर couple, fruit that grows on a tree. ओके, यहाँ पर आपको होमोफोन्स दिए हुए हैं, उसको आपको, जैसे कपल, कपल किसे बोलते हैं? जिसकी पैर होती है, PAIR, पैर, उसको कपल बोलते हैं ना। अभी पैर के रिलेटेड आप यहाँ पर देख रहे हो होमोफोन्स, ये रहा पैर, किसको बोलते हैं? कपल्स को पैर बोलते हैं। ओके, अभी उसके फ्रूट दैट ग्रोस ऑन अ ट्री, जो ट्री पर ग्रो होते हैं उसमें से कौन सा है? ये रहा पैर। ओके, नाउ सेकेंड, बकेट, बकेट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम बकेट को बोलते हैं पेल। क्या बोलते हैं? पेल। लाइट कलर्ड, लाइट कलर्ड होता है, ओके, तो उसको भी हम बोलते हैं पेल। ओके, पास्ट फॉर्म ऑफ फ्लाई, फ्लाई का पास्ट फॉर्म क्या होता है? पास्ट फॉर्म होता है फ्लू। यस, फ्लू, पास्ट टेंस, पास्ट मतलब जो चला गया हो उसको, फ्लाई का फ्लू। यस, एंड इन्फेक्शंस डिसीज, ओके, जो इन्फेक्शन फैलाती है उसको, डिसीज को क्या बोलते हैं? फ्लू। यस, फ्लू। सेकेंड, लाइन्स, ऑपोजिट्स ऑफ कॉलम्स। ओके, लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? जो ऑपोजिट्स होते हैं कॉलम के उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? ROWS। आप ऐसे बोलते हैं ना, रो में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ। यस, फ्रेगलेंट फ्लावर विथ अ थोर्नी स्टीम मतलब कांटे वाला। ओके, जो कांटे वाला फ्लावर है जिसकी स्टीम कांटे वाली होती है वो कौन सा होता है? रोज। यस, गुलाब। अ मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड को क्या बोलते हैं? सन, है ना। और हॉट बॉल ऑफ बर्निंग गैस इन स्पेस। यस, और जो सुबह उठ आता है ना, आकाश में चमकता है, उसको क्या बोलते हैं? सन। हो गया ना, सन और सन। मेल चाइल्ड मतलब
मेल और फीमेल होता है ना, तो मेल होता है उसको सन बोलते हैं, ओके। और SUN सन, ये दोनों आप देख रहे हो, ये सारे आप देख रहे हो। आप लास्ट वाला भी देखो एग्जाम्पल के तौर पर कि सन और सन दोनों जो वर्ड्स होते हैं उसके साउंड सेम है लेकिन मीनिंग्स अलग है, और दे बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स, ओके। तो ये जा रहे हैं साउंड सिमिलर है लेकिन मीनिंग्स और जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, ओके। नाउ थर्ड, आप यहाँ पर देख रहे हो कि राइट द कॉमन जेंडर नाउन्स फॉर द फॉलोइंग क्लूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर आपको पता ही है, जेंडर होते हैं मस्कुलाइन फेमिनाइन, है ना। मस्कुलाइन जेंडर मतलब और फेमिनाइन जेंडर मतलब, ओके। मस्कुलाइन मतलब मेल पार्ट, बॉय, मैन, ग्रैंडफादर, ये सब मस्कुलाइन है। फेमिनाइन मतलब गर्ल, ग्रैंड मदर, मम्मी, आंट, ये सारे मस्कुलाइन है। और कॉमन जेंडर मतलब जैसे हम बोलते फ्रेंड, है ना। फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, ओके। फिर बोलते हैं पेरेंट्स, पेरेंट्स भी कॉमन है, ओके। पेरेंट्स क्योंकि पेरेंट्स दोनों में आते हैं, मम्मी और पापा, पेरेंट्स। फिर चाइल्ड, चाइल्ड मतलब छोटा बच्चा, वो चाइल्ड कोई भी हो सकता है, स्पेसिफाई नहीं करते हम, है ना। चाइल्ड मतलब छोटा बच्चा। तो ये सारे जो वर्ड है वो कॉमन जेंडर है, ओके। नाउ मेल और फीमेल इन्फेक्ट, मेल और फीमेल इन्फेक्ट मतलब बेबी, यस, BABY, बेबी। मदर और फादर, मदर और फादर बन के क्या बनते हैं? पेरेंट, यस। हस्बैंड और वाइफ, आप कोई भी चीज़ ले लो, है ना। हस्बैंड और वाइफ क्या बोलते हैं? स्पोस, ओके। बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल को क्या बोलते हैं? चाइल्ड। मैन और वुमन, मैन होगा या वुमन होगा, दोनों क्या है? पर्सन, ओके। तो इस तरीके से आपको जो कॉमन जेंडर है वो कंप्लीट करना है, ओके। नाउ हियर read this sentence. Grandfather has a cane in his box. Clara and Healthy have 2 dolls each. Did you notice the usage of has and have? Okay, it is very simple. Has और have कब use होता है? Okay, जब आप had, you know, has have are used here to show position. Position मतलब कौन सी position में है, okay? Had is past tense of both has and have. Had है वो हैज़ और हैव का पास्ट टेंस होता है। पास्ट मतलब जो चला गया हो वो। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट यू हैड ईटन यस्टरडे, आपने क्या खाया यस्टरडे, तो मैंने हैड लगाया ना, क्यों? क्योंकि वो पास्ट था, आपने खा लिया है, आप खा चुके हो, ओके। नाउ ग्रैंडफादर हैड अ कैन इन हिज बॉक्स, ओके। ग्रैंडफादर के बॉक्स में कैन था। क्लारा एंड हैदी हैड 2 डॉल्स ईच, ये जो हैड है वो पास्ट टेंस है हैज और हैव का, okay. Now do you know who Peter's grandfather is? Peter does work hard. Hedy and Peter do everything together. Do or does, ये we use do or does to show an action, okay. कोई भी एक्शन होती है उसके बताने के लिए हम do और does को दिखाते हैं, हम यूज करते हैं उसका, ओके। नाउ हियर इज द एग्जाम्पल, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। आपको यहाँ पर हैज़, हैव, हैड, डू, डस और डिड आपको यहाँ पर करना है। नाउ यहाँ पर द वर्कर्स डैश टू अरीव एट 8:30 AM येस्टरडे, येस्टरडे है, ओके। तो क्या हो गया? हैड, येस्टरडे है इसीलिए पास्ट हो गया ना, तो क्या आ गया? हैड, यस। डैश शी रीच स्कूल ऑन टाइम yesterday, it is a question mark, see क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क में अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो कौन सा आएगा? डिड, क्या आएगा? डिड, यस। डिड शी रीच स्कूल ऑन टाइम yesterday, डिड कब यूज होता है? जब हम कोई भी चीज का क्वेश्चन हम पूछते हैं, ओके। नाउ नेहा डैश ऑल द क्लिनिक एवरी डे, नेहा हैज ऑल, पास्ट है, ऑल क्लिनिक है ना, सारे क्लीन है, मतलब क्या आएगा? हैज, यस। सॉरी, डस, DOES, डस, उसने कर लिया है, पास्ट है। एवरी डे, वो हर बार क्लीनिंग करती है, तो क्या आता है? डस। डैश इज स्टॉप्ड रेनिंग,
Has it stopped raining? Has. Okay. Dash you being a Agra. Okay. Dash you been to Agra. आपको क्या बोलता है? Have. Yes. Have you been to Agra? Dash you know anyone in Chennai? ओके तो हमको ये क्वेश्चन टैग है तो क्या आएगा? डू यू नो एनीवन इन चाइना? ओके. Anshu dash left for the station. Anshu has. Yes. Nancy and Shivani. Nancy and Shivani have क्योंकि दो है. ओके दो है इसीलिए हम have यूज करते हैं. नाउ मीशा है वो क्या आएगा? डिड. मीशा डिड हर होमवर्क वेरी नीटली. राकेश एंड विनोद, यहाँ पर भी राकेश और विनोद 2 पर्सन सो हैव. ओके इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. नाउ हियर वर्ड्स विथ CT, वर्ड्स विथ FT. ओके आपको यहाँ पर ये जो है वो प्रोनाउंसिएशंस है. पेरेंट्स काइंडली नोट, ये प्रोनाउंसिएशंस है वो आपको रीड करवाना है बच्चों को. ओके और CT वर्ड्स है और इसमें FT वर्ड्स है. ओके उसमें आपको जो है वो प्रोनाउंसिएशन से इसीलिए आपको अच्छी तरह से वो रीड करवाना है. नाउ हियर सर्कल द ओड वन आउट. यहाँ पर आप देख रहे हो कि सर्कल आपको करना है जो ओड वन है. ओके नाउ पैक्ट, एक्ट, वर्स, एडिक्ट, एफेक्ट जो राइम्स होते हैं एक दूसरे से. ओके ये सारे जो वर्ड है वो CT वर्ड है. आप यहाँ पर देख रहे हो सारे जो वर्ड है वो CT वर्ड है. वर्स्ट है वो ST वर्ड है. कौन सा वर्ड है? ST वर्ड है. ओके इसीलिए वो ओड हो गया. वैसे ही ग्राफ्ट, क्राफ्ट, रिएक्ट, थेफ्ट, लेफ्ट, ओवर. ओके तो ये सारे वर्ड है FT वर्ड है. ओके ये जो वर्ड है वो रिएक्ट CT वर्ड है इसीलिए वो अलग हो गया. थर्ड है इंस्ट्रक्ट, कनेक्ट, आस्क्ड, इफेक्ट, एक्ट. तो जो आस्क्ड है वो ED वर्ड है वो भी अलग हो गया. फोर्थ है लॉफ्ट, आफ्टर, शिफ्ट, डिक्टेक्ट, 15. ओके ये सारे जो वर्ड है वो FT वर्ड है. डिक्टेक्ट है वो TE वर्ड है. ओके तो ये हमारा हो गया ऑड वन आउट. जो ऑड है जो अलग वर्ड से उसको हमें सर्कल करना है. नाउ word in pairs and talk about a holiday trip with the help of these guidelines. Did you go anywhere during the holidays? ये आपको अपने आप ही करना है क्योंकि आंसर सिमिलर नहीं होंगे. आपको क्या क्वेश्चन दिया है? डिड यू गो एनीवेयर ड्यूरिंग द हॉलीडेज. आप कहीं हॉलीडेज पर गए हो? ओके अगर यस है तो यस कहाँ पर गए हो वो लिखना है. वेयर कहाँ पर गए हो? वी वेंट टू जयपुर. व्हाट डिड यू सी देयर? मैनी फोर्ट एंड प्लेसेस. वी ऑल्सो वेंट फॉर एन एलिफेंट राइड. डिड ओके हम लोग जयपुर गए थे और जयपुर में क्या देखा? तो जयपुर में बहुत सारे पैलेस, किले सब देखे. ओके वी ऑल्सो वेंट फॉर एन एलिफेंट राइड. डिड फिर आपको पूछना है कि आपने वहाँ पर क्या देखा? येस वी वेंट टू कोची. व्हाट? वी वेंट टू द बीच एंड गो टू इनटू सी. इट वाज ग्रेट फन. ओके नाउ डिड यू ब्रिंग एनीथिंग. यहाँ पर क्या लिखना है? डिड फिर यू ब्रिंग एनीथिंग. आपने वहाँ कुछ लेकर आए. माई मदर बॉट लॉट्स ऑफ हैट्स. आप यहाँ पर देख रहे हो कि क्वेश्चन आंसर दिया है आपको क्वेश्चन लिखना है. ओके डिड यू ब्रिंग एनीथिंग. आपने वहाँ पर कुछ आप वहाँ से कुछ लेकर आए. वैसे येस वी वेंट टू कोची. व्हाट डिड यू डू देयर. यहाँ पर लिखना है व्हाट. तो क्या लिखना है? व्हाट डिड यू डू देयर. वहाँ पर आपने क्या किया? तो वी वेंट टू बीच एंड गोट इनटू द सी. ओके ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, आपको उसका क्वेश्चन बनाना है. ओके तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. ओके सो वी हैड कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 7. ओके हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है. आपको जो एक्सरसाइज है ओके एक्सरसाइज में जो मीनिंग्स है, जो न्यू वर्ड्स है और जो एक्सरसाइज है A, 2, 3, 4, 5 एंड B, ये आपको रफ बुक में लिखनी है. किस में लिखनी है? रफ बुक में लिखनी है 1 टाइम. किस में लिखनी है? रफ बुक में 1 टाइम.
Okay parents, okay students, thank you. Have a nice day.